मेरे घर वालों ने बोला था कोर्स कर ले, हम पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, अगर तुझे कुछ कोर्स करना है तो कर सकता है। मैंने ही एक बार बोला कि मैं ट्राई करना चाहूँगा और भगवान की दया से पहले ट्राई में हो गया। घर वाले अभी भी बोल रहे थे कि कोर्स कर सकता है, तू करना चाह रहा है तो अभी जाने की इतनी वो नहीं है, पर मैंने बोला नहीं, मैं फ़ौज में जाऊँगा, मेरा सपना है। तुम बड़े किस्मत वाले हो यार, पहली भर्ती में भर्ती हो गए। किस्मत बोल सकते हैं पर मेहनत भी बहुत थी। जीटी डिफेंस एकेडमी में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस वैसे बहुत अच्छा रहा है। जो सर थे वो क्वेश्चन बताते हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आए थे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे साथ में है आयुष बिष्ट, जिनकी उम्र मात्र अभी 17.5 साल है। आपकी ये कौन सी भर्ती थी? मेरी पहली भर्ती थी। अच्छा, तुम बड़े किस्मत वाले हो यार, पहली भर्ती में भर्ती हो गए। किस्मत बोल सकते हैं पर मेहनत भी बहुत थी। मेहनत थी। फिजिकल कितने का था आपका? मेरा फिजिकल 100 का बना था। अच्छा, आप मुझे पहले छात्र मिले हो अभी जितने भी इंटरव्यू लिए जिनका 100 का फिजिकल था। तो ऐसा क्या डेली रूटीन आप फॉलो करते थे कि आपने 100 का फिजिकल मार दिया? मेरा रूटीन सेम रहता था रोज़ 1 महीने तक। मैं पहले 4:30 बजे उठकर ग्राउंड पहुंच जाता था। उसके बाद मुझे 2 एथलीट थे जो कि नेशनल खेले हुए थे, उन्होंने मुझे बहुत ट्रेन किया, उनकी बदौलत मैंने फर्स्ट ग्रुप मारा। फिर शाम को मैं 4-5 बजे दोबारा पुलिंदा पहुंच जाता था, जिसमें मैं 3-4 किलोमीटर दोबारा कवर करता था। फिर घर आके डाइट लेके फिर रेस्ट लेता था, फिर सुबह वही रूटीन दोबारा। अच्छा, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे? मैंने किए तो 47 थे, उसमें से 45 मेरे सही हुए थे, बाकी 2 गलत हो गए थे। अच्छा, जीटी डिफेंस एकेडमी में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस वैसे बहुत अच्छा रहा है। जो सर थे वो क्वेश्चन बताते हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आए थे, उसमें से मैंने सही भी किए। 2 जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो शायद मैं भूल गया था, पर वो बताए होंगे। बाकी डिफेंस एकेडमी से मेरा बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आपको कहाँ से पता चला कि जीटी डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं? मेरे बड़े भैया थे, मतलब नानी के लड़के थे, उन्होंने मुझे बताया था कि जीटी डिफेंस एकेडमी में जा, क्योंकि वो भी पास आउट हुए थे। उन्होंने भी भर्ती निकाली थी और वो अभी सिलेक्शन हो चुका है उनका। उन्होंने बताया था कि जीटी में जाना, अच्छा पढ़ाते हैं भैया। अच्छा, फौज के अलावा और क्या करते हो आप? अभी 12 पास आउट किया है, क्या ही कर सकता हूँ मैं। अच्छा, क्या ही कर सकते हो। अच्छा, फौज में जाने का सपना कहाँ से आया कि फौज में चलते हैं? मेरा बचपन से ही सपना था। मैं टीवी में जब फौजियों को देखता था बंदूक पकड़े हुए, मैं लैंसीडाउन में वैसे रह चुका हूँ, मेरे पापा की पोस्टिंग थी वहाँ। अच्छा। तो मैं वहाँ फौजियों को देखता तो बड़ा मोटिवेट होता था कि बंदूक पकड़ेंगे, कहीं पे बॉर्डर में रहेंगे। तो मैं उसी से मेरे को मोटिवेशन आया कि फ़ौज में जाना है, इसलिए पहला ट्राई किया और पहले में हो गए भगवान की। अच्छा, फौज में जाके मतलब तुम्हें आतंकवादियों को कूटना है कुल मिला के बंदूक से? हाँ, ये भी समझ सकते हैं। मतलब बॉर्डर में रहना मेरा एक सपना है। मतलब अगर मुझे मौका मिलेगा आतंकवादियों को मारने का तो मैं ज़रूर जाऊँगा। देखो, बहुत मुश्किल होता है जब आपके सामने गोलियां चलती है, बहुत उस टाइम वो फीलिंग अलग ही होती है। इसके लिए भी ट्रेन कर लेंगे, फौजी है, देख लेंगे आगे। फौजी। अच्छा, तुम इतने अच्छे फैमिली से हो, वेल सेटल्ड है तुम्हारी फैमिली, तो तुमने सोचा नहीं कि यार अभी मेरी उम्र 17.5 साल है, कोर्स कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, कहाँ मैं बंदूक पिट्टू लेके? मेरे घर वालों ने बोला था कोर्स कर ले, हम पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, अगर तुझे कुछ कोर्स करना है तो कर सकता है। मैंने ही एक बार बोला कि मैं ट्राई करना चाहूँगा और भगवान की दया से पहले ट्राई में हो गया। घर वाले अभी भी बोल रहे थे कि कोर्स कर सकता है, तू करना चाह रहा है तो अभी जाने की इतनी वो नहीं है, पर मैंने बोला नहीं, मैं फ़ौज में जाऊँगा, मेरा सपना है। अब परमानेंट होंगे नहीं होंगे वो आगे की है, देख लेंगे। क्लास में मेरा रूटीन, वैसे तो मैं बचपन से ही एवरेज बच्चा रहा हूँ, पर 10th तक आते आते मैंने लगभग, मतलब मेरी परसेंट अच्छी आने लगी, मतलब 82, 89, 80 इतनी आने लगी थी। फिर मेरे 11th में थोड़े कम आए, फिर 12th में मेरे अच्छे नंबर आने लगे थे, क्योंकि 12th ऐसी होती है कि आगे काम आती है, इसलिए मैं 12th में मेहनत करी। अच्छा, तो तुमने सोचा नहीं कि मैं एयरफोर्स में जा लेता हूँ या एनडीए का फॉर्म भर लेता हूँ इस तरीके से? नहीं, वैसे सोचा तो था, पर अब उम्र निकल गई थी, उस वक्त पता नहीं था इतना कि एनडीए उनडीए ये भी है। मेरे साथ के भाइयों ने भी दिया है पेपर, उन्होंने ही बताया, फिर जब पता चला तब तक उम्र निकल गई थी, फिर फौज में ही आए। अच्छा, ग्राउंड की तुमने कभी टाइमिंग लगाई होगी, तो मिनिमम टाइमिंग कितनी है? मिनिमम वैसे मेरी 5:19, 5:18 इतनी आती थी। वहाँ मेरी कम आई ग्राउंड में, लैंसीडाउन के ग्राउंड में जहाँ ओपन भर्ती हुई थी, वहाँ मेरी 5:15 से डाउन आई थी, क्योंकि वहाँ खींचने के लिए बंदे थे, अच्छे लड़के थे वहाँ, एथलीट थे। अच्छा, जब आप ग्राउंड में बैठ के पेपर दे रहे थे उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? होपलेस हो रहे थे आप, नहीं हो रहे थे? उस वक्त थोड़ा था, पहली बार पेपर दे रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो मतलब फिर जब मैं पेपर देना शुरू करा तो उस वक्त पेपर देखा मैंने तो लगा कि हाँ कुछ आता तो है इसमें, इतना होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अपना मोराल डाउन नहीं करना था, बाकी जो आता था वो करेंगे, नहीं आता था छोड़ देंगे, बस यही था। अच्छा, रिजल्ट के बारे में किसने बताया कि रिजल्ट आ चुका है? रिजल्ट
मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, मैंने ग्रुप में जब फ़ोटो देखी उनकी कि हाँ ये डाल रहे कॉन्ग्रेचुलेशन का वो डाल रहे हैं तो कुछ तो हुआ होगा। फिर मैंने कॉल किया दोस्तों को, पता करा तो फिर बाद में आई जब लिस्ट आई तो उसमें मैंने अपना नाम चेक करा। पहले नाम तो नहीं था मेरा, शुरू की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मैंने फिर लास्ट से चेक करा, लास्ट में मेरा नाम मिला, फिर मुझे राहत मिली कि हाँ भाई नाम तो है मेरा। अच्छा, जैसे तुमने फर्स्ट ग्रुप मारा, उसके बाद पेपर दे के आए, तुम्हें लग गया कि मेरे 40-45 क्वेश्चन सही है, तो वहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया रहा होगा? वहाँ से मेरा हो चुका था। मेरा जब मैंने दौड़ ख़त्म करी उसके बाद मेरा मेडिकल में थोड़ा डाउट था, पर वो क्लियर हो गया था। उसके बाद मेरे को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक ही हूँ। मैंने सोचा मैं कवर कर ही लूँगा, मैंने कवर किया भी। अच्छा, जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो समझ में आता था? हाँ, जो भैया पढ़ाते थे उसको बहुत समझ आता था, वन लाइनर कराते थे, बहुत कुछ कराते थे। वो घर जाके मैं दोबारा पढ़ता, मैंने बाहर कहीं से नहीं पढ़ा, मैंने भैया से जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ा। PDF भेजते थे वो पढ़ता था, घर में उसको रिवाइज़ करता था, वही करता था, बस उसी से हुआ है। अच्छा, फैमिली का क्या कहना था ओवरऑल कि जाना है नहीं जाना? वैसे तो मेरे घर वाले मना कर रहे थे, मतलब कर रहे थे कि कोर्स कर ले, पर मैंने बोला ट्राई करूँगा। तब घर वालों ने सपोर्ट करा कि नहीं तू कर। मम्मी मेरी डाइट बनाती थी पूरी, तैयार करके रखती थी, खाना तैयार करके रखती थी कि दौड़ के आएगा, खाएगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर दोबारा जाएगा। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बताते थे कि ऐसा दौड़, ऐसा करना। वहाँ के लिए बताया कि वहाँ हाई एल्टीट्यूड है तो वहाँ ज़रा ध्यान रखना, ऐसे दौड़ना। मेरे घर वालों ने पूरा सपोर्ट करा है। मेरी दादा दादी भी हैं भी, उन्होंने भी बहुत मतलब खुश हैं वो भी अभी। अच्छा, क्या कह रहे थे दादी दादा? दादी दादा को ऐसा था कि फ़ौज 4 साल के लिए था, तो फ़ौज के लिए क्यों जा रहा है। मैंने बोला नहीं, मुझे सपना था तो मैं जाना चाहूँगा, तो एक बार देखना चाहूँगा। फिर बोला कि कोर्स भी करते रहियो साथ में। मैंने बोला ठीक है, मैं आगे का भी सोचूंगा, अगर करूँगा तो कुछ ऑफिसर के लिए तैयारी करूँगा। पर फिर दादी दादा भी बहुत खुश है कि नाती फ़ौज में चला गया है। बाकी ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। जैसे कोई बंदा है, वो अभी नया नया दौड़ रहा है, उसका रिटर्न क्वालिफाई हो गया है, तो उसको दौड़ में कितनी मेहनत करनी चाहिए, किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए? दौड़ में अभी जैसे टाइम बचा हुआ है, अभी 3-4 महीने हैं, मैं तो बोलूँगा अभी से शुरू हो जाओ, पूरी मेहनत करो, डाइट लो अपनी अच्छी। मेहनत ऐसी करो कि आप दोबारा उठ ना पाओ, मतलब फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा भी नहीं कि आप एक ही दिन में पूरा कवर कर रहे हो या 1 महीने में पूरा कवर करो। 3-4 महीने से कंटिन्यूस रहो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन में रहो, उसी से आपका होगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। अच्छा, आपने 100 का फिजिकल मारा है, मैं जानना चाहूँगा आप 4 राउंड कैसे मारते हो? पहला राउंड कैसे मारते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा? मुझे ये चीज़ मेरे साथियों ने सिखाई थी, जो एथलीट थे, उन्होंने बताया था कैसे मारना है। पहला राउंड हमने मतलब जो मारते थे वो हम पूरे जान से नहीं मारते थे। पूरा पहला राउंड हम कवर करने की कोशिश करते थे, पहले आगे के जो बंदे हैं उनको काटने की कोशिश करते थे। फिर दूसरे राउंड में हमको गैप कवर करने की, जो आगे बंदे हैं, लड़के हैं 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं, उनको कवर करना है। फिर तीसरे राउंड में थोड़ी स्पीड, और चौथे राउंड में ऐसा कि आपको अंदर होना है तो होना ही है, नहीं होंगे तो आप बैठ जाओ। फिर आगे पूरा कवर करना है। फिर उस लास्ट की जो 200 मीटर है उसमें पूरा स्प्रिंट खींचो, जितना भी खींच सकते हो, जितनी जान बची है, चाहे आप वहाँ पे थक के लेट गए, चाहे उल्टी आ रही है, जो भी आ रही है आपको अंदर होके ही करना है। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या क्या रही है? मेरी हॉबीज़ तो वैसे बहुत रही है। मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में मैंने डिस्ट्रिक्ट भी खेला है, वॉलीबॉल भी खेलता था, कबड्डी भी खेलता था, रनिंग तो मैं करता ही था बचपन से, मतलब 9-10 से मैं रनिंग मल्टी टैलेंटेड हो कह सकते हैं। और चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद सर जी।